हेलो दोस्त। आज मैं रेलवे सामान्य विज्ञान से यूज कर रहा हूँ। आप लोग ध्यान से कॉन्शियस होकर सुनिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सूर्य में नाभ की ईंधन है हाइड्रोजन। सूर्य में नाभ की ईंधन है हाइड्रोजन। सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है। दूध में पानी की मिलावट की जांच की जाती है लैक्टोमीटर से। ठीक है, बहुत अच्छा। दूध में पानी की मिलावट की जांच की जाती है लैक्टोमीटर से। ठीक है। मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट। बहुत अच्छा। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था जेड जॉनसन। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था जेड जॉनसन। साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। ठीक है, साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। ठीक है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था कार्नबर्ग। चलिए सुनिएगा। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था कार्नबर्ग। ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व है कैडमियम। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व है कैडमियम। ठीक है। रक्त प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल होता है? तो 90%। रक्त प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल होता है? 90%। ठीक है। न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? तो फर्स्ट नियम, प्रथम नियम है। न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? प्रथम नियम। ठीक है। जीन्स को बनाने वाली डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना को किसने प्रतिपादित किया था? वाटसन एवं क्रिक ने। ठीक। जीन्स को बनाने वाले डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना को किसने प्रतिपादित किया? वाटसन एवं क्रिक। ठीक है। लाल रक्त कण बनता है अस्थिमज्जा में। लाल रक्त कण बनता है कहाँ? अस्थिमज्जा में। ठीक है, बहुत अच्छे। इंसुलिन की खोज की थी वेटिंग वेस्ट। इंसुलिन की खोज की थी वेटिंग वेस्ट। ठीक है। विद्युत तीव्रता का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम। विद्युत तीव्रता का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है। कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है? तो गामा रे। ठीक। कोबाल्ट 60 से कौन सी किरणें निकलती है? ठीक है। आधुनिक आनुवांशिकता का सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने। ठीक। आधुनिक आनुवांशिकता का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। ठीक है। रेडियो सक्रियता के आविष्कारक थे हेनरी बेकुरल। रेडियो सक्रियता के आविष्कारक थे हेनरी बेकुरल। ठीक है। बताइएगा, वनस्पतियों का रंग हरा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? क्लोरोफिल। ठीक है। वनस्पति का रंग हरा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। ठीक है। भोजन द्वारा मानव शरीर में उत्पन्न ऊर्जा मापने की इकाई कैलोरी है। ठीक। भोजन द्वारा मानव शरीर में उत्पन्न ऊर्जा मापने की इकाई कैलोरी है। पृथ्वी पर पाई जाने वाली सूक्ष्म वनस्पति कहा जाता है बैक्टीरिया को। ठीक है। पृथ्वी पर पाए जाने वाली सूक्ष्म वनस्पति कहा जाता है किसको? बैक्टीरिया को। साधारण वायु का सबसे बड़ा घटक है नाइट्रोजन। साधारण वायु का सबसे बड़ा घटक है नाइट्रोजन है। ठीक है। जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लोह चादर लेपित किया जाता है तो जस्ता से। ठीक। ठीक है। बताइएगा, कौन सी ग्रंथि मधुमेह से संबंधित है? पैंक्रियाज या अग्नाशय से। ठीक है।
बताइएगा कौन सी ग्रंथि मधुमेह से संबंधित है? ठीक है। कर्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है? आंख। ठीक है। बताइएगा वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? सोडियम कार्बोनेट का है। बोलिएगा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है CO2। ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस CO2। ठीक है। विद्युत धारा मापा जाता है अमीटर से। ठीक। विद्युत धारा मापा जाता है अमीटर से। दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? लैक्टिक एसिड। ठीक। दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? लैक्टिक एसिड। ठीक है, बहुत अच्छा। ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य प्रकाश। ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश है। जिप्सम से क्या तैयार किया जाता है? सीमेंट। ठीक है। जिप्सम से क्या तैयार किया जाता है? सीमेंट। ठीक है। विषाणु में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? लाइकोप्रोटीन। विषाणु में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? लाइकोप्रोटीन। बताइएगा डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या होती है 47। ठीक है। हाँ, इसमें कहता है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कुल होता है 46। ठीक है। तो इसमें कह रहा है डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या होती है 47, मतलब एक बढ़ जाता है। डाउन सिंड्रोम एक बीमारी है। ठीक। एड्स बीमारी फैलती है वायरस द्वारा। ठीक। सामान्य नमक का सूत्र क्या होता है? ठीक है, NaCl। सामान्य नमक का सूत्र क्या है? NaCl। ठीक है। बताइएगा पीतल मिश्र धातु है किसका किसका मिश्रण है? तांबा जस्ता। ठीक। हाँ, पीतल मिश्र धातु है किसका? तांबा जस्ता। ठीक है। इसमें अगर तांबा जस्ता नहीं रहेगा तो इसका संकेत रहेगा Cu+Zn। ठीक। बताइएगा मट मैला जल उदाहरण है तो क्लोराइडी विलयन का। ठीक। मट मैला जल उदाहरण है क्लोराइडी विलयन का। बताइएगा पेड़ की आयु ज्ञात की जाती है हाँ बल्ले को गिन कर। ठीक। पेड़ की आयु ज्ञात की जाती है बल्ले को गिन कर। बताइएगा गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज की गई थी किसके द्वारा? आइजैक न्यूटन द्वारा। ठीक है। बताइएगा बैटरी का धन ध्रुव होता है एनोड पर। बैटरी का धन ध्रुव होता है एनोड पर। ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है किसमें? आंवला में। ठीक। एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है किसमें? हाँ, विटामिन सी है जो आंवला से होता है। ठीक। बताइएगा वायु उदाहरण है किसका? हाँ, गैसों का मिश्रण है। वायु उदाहरण है गैसों का मिश्रण। बताइएगा विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला धातु है तो लोहा है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला धातु लोहा है। कृत्रिम रेशा को कहा जाता है रेयॉन। ठीक। बताइएगा कृत्रिम रेशा को क्या कहा जाता है? रेयॉन कहा जाता है। विद्युत धारा मापने वाला उपकरण का क्या नाम है? अमीटर। ठीक है। बताइए विद्युत धारा मापने वाला उपकरण का नाम है अमीटर। अमीटर है। एम्पियर विद्युत से है लेकिन उसका अलग रहती है। चुंबकीय सुई संकेत करती है उत्तर दक्षिण। ठीक है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी है। ठीक है, बहुत अच्छा। बताइएगा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी।
हैजा फैलने का कारण जीवाणु, ठीक है, हैजा फैलने का कारण है जीवाणु। बताइएगा, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना होना चाहिए? ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना रहना चाहिए? 4 डिग्री सेल्सियस है। बताइएगा, पोलियो रोग में शरीर का प्रभावित अंग है तंत्रिका तंत्र। ठीक, पोलियो रोग में शरीर का प्रभावित अंग है तंत्रिका तंत्र। ठीक है, पोलियो जो रोग होता है पूरे शरीर में कहीं भी हो सकता है, इसलिए उसको बोला जाता है तंत्रिका तंत्र। ठीक, सौरमंडल में सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है तो बुध। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? बुध है। ठीक है, इसलिए बुध ग्रह है तो 88 दिन में ही सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। बताइएगा, आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है तो तापमान पर। ठीक, आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है तापमान पर। अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से अपने साथ कौन सी गैस ले जाते हैं? ऑक्सीजन। ठीक है, जो भी अंतरिक्ष यात्री है अपने साथ ऑक्सीजन लेके जाते हैं। बताइएगा, सिगरेट लाइटर में उपस्थित गैस कौन है? ब्यूटेन गैस है। बताइएगा, यूरेनियम का अनुभार होता है 238। यूरेनियम का अनुभार होता है 238। बताइएगा, किसी ठोस का द्रव में बदले बिना गैस में बदलना कहलाता है ऊर्ध्वपातन। ठीक है, किसी ठोस का द्रव में बदले बिना गैस में बदलना कहलाता है ऊर्ध्वपातन। रडार में प्रयोग किया जाता है तो रेडियो तरंग। ठीक, रडार में प्रयोग किया जाता है रेडियो तरंग। घरेलू परिशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है फ्रियोन का। चांदी है एक विद्युत का सुचालक। ठीक है, चांदी है विद्युत का सुचालक। चलिए, सामान्य एसपीडी कहाँ है? बताइएगा, रजिया सुल्तान की शादी भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया के साथ हुआ। बोलिए दिए, रजिया सुल्तान की शादी भटिंडा के सूबेदार किससे हुआ था? अल्तुनिया के साथ हुआ था। भारत में पहला मकबरा निर्मित करने का श्रेय किसको जाता है? इल्तुतमिश को। ठीक है, भारत में पहला मकबरा निर्मित करने का श्रेय किसको जाता है? इल्तुतमिश। बलबन का दरबारी कवि कौन था? अमीर खुसरो, अमीर हसन दोनों था। ठीक, बलबन का दरबारी कवि कौन कौन था? अमीर खुसरो, अमीर हसन। ठीक, बताइएगा, अलाउद्दीन खिलजी अपने को द्वितीय सिकंदर कहता था। ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी अपने को द्वितीय क्या कहता था? द्वितीय सिकंदर। अलाउद्दीन के दरबार में कितने कवि थे? 45। ठीक है, अलाउद्दीन के दरबार में कितने कवि थे? 45 कवि थे। ठीक है, तो बताइएगा, सही रहिए। तुगलकाबाद को गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के पास स्थापित किया था। ठीक है, बताइएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 से 30 ईस्वी में किया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कब किया था? 1329 से 30 ईस्वी के। बताइएगा, भारत में सबसे पहले किसने बारूद का प्रयोग किया था?
बाबर। ठीक है। बारूद से पहले सबसे पहले जो पानीपत के युद्ध होता था, हाँ वैसे भी पहले जो है 1519 में किया था। हाँ, नहीं इसमें कहा भारत में, भारत की बात बोल रहा है। भारत में सबसे पहले बाबर ने बारूद का प्रयोग किया था। ठीक, बताइएगा। जहांगीर के काल में अपने चरम बिंदु पर थी क्या? चित्रकला। ठीक है ना। जहांगीर के काल में चित्रकला अपने चरम बिंदु पर थी। बताइएगा आगे। मुगल वंश का शासक औरंगजेब का राज्याभिषेक कितने बार हुआ था? 2 बार। मुगल वंश का शासक औरंगजेब का राज्याभिषेक कितने बार हुआ था? 2 बार हुआ था। ठीक है। चलिए बताइएगा। जीव विज्ञान, जीव तथा जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु। ठीक है। बताइएगा। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेटस। ठीक है। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेटस है। और चिकित्सा शास्त्र का जनक हिपोक्रेटस। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिपोक्रेटस। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था किसने? लैमार्क। ठीक है। बताइएगा। गैसों के विसरण का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ग्राहम। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया? ग्राहम ने। और ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किया? केपलर। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किया? केपलर किए थे। ठीक है। बताइएगा। E बराबर MC स्क्वायर का समीकरण। हाँ, पहले क्वेश्चन पूरा बोलने दीजिएगा। E बराबर MC स्क्वायर का समीकरण किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। ठीक है। जड़त्व के नियम की खोज किसने किया? गैलीलियो ने। जड़त्व की खोज किसने किया? गैलीलियो। और गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन। अब प्राकृतिक वर्णन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? चार्ल्स डार्विन ने। बहुत अच्छा। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? होवर्ड डुबरीज। ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन। बहुत अच्छा। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था चार्ल्स डार्विन ने है। ठीक है। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया चार्ल्स डार्विन ने। अनुवांशिकी के जनक ग्रेगरी जॉन मेंडल ने। ठीक है। अच्छा बताइएगा। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था किस पौधे का? मटर के पौधे। ठीक है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था मटर के पौधे। ठीक है। अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिक कहा था किसने? डब्ल्यू वाटसन ने। ठीक है। अनुवांशिक उत्परिवर्तन होता है तो क्रोमोसोम में। अनुवांशिक उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। बताइएगा। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया? जोहानसन। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया? जोहानसन। ठीक है। जीन उपस्थित होते हैं तो गुणसूत्र में। जीन उपस्थित होते हैं गुणसूत्र में। ठीक है। एक जीन एक इंजाम का सिद्धांत का प्रतिपादित किया था किसने? बीडल एवं टेटम। ठीक। एक जीन एक इंजाम का सिद्धांत को प्रतिपादित किया था बीडल एवं टेटम ने। बताइएगा। खून का रंग लाल होता है किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व है लोहा। ठीक है। बताइएगा। हीमोग्लोबिन यौगिक है तो प्रोटीन का। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। खून थक्का नहीं जमता किस रोग में? हीमोफीलिया रोग। ठीक है। हीमोफीलिया रोग हो जाता है जो खून का थक्का नहीं जमता है। बताइएगा। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है क्या? हेपरिन नामक प्रोटीन। हाँ, बहुत अच्छा। हेपरिन नामक प्रोटीन। बताइएगा। हेपरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है यकृत द्वारा। ठीक। हेपरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है
यकृत द्वारा रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी। रक्त के थक्का बनने में सहायक प्लेटलेट्स, नहीं प्लेटलेट्स है। रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की मृत्यु हो जाती है पीलिया में, ठीक है। प्लेटलेट्स की मृत्यु हो जाती है पीलिया में। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन के है, ठीक है। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा होता है। अब प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 90। प्लाज्मा में जल का, हाँ, ठीक है 90। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है, ठीक है 90%। रक्त का कितना भाग, सॉरी, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है तो 55 है, ठीक। ये कहेगा रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है 55%। बताइएगा पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है प्लाज्मा ही है। पांचवा कहेगा तो पांचवा बोस कथी कहता है, बहुत, हाँ बोस अंडरस्टाइन है, ठीक है। बताइएगा कहाँ थे वो, ठीक है। रक्त में पाए जाने वाली धातु लोहा है। बताइएगा ब्लड बैंक कहलाता है पीलिया या एस्प्लीन, ठीक। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है कितना डिग्री फ़ारेनहाइट पर, 40, ठीक है। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। रक्त समूह होते हैं कितने, 4। कौन कौन है, ठीक है। बताइएगा रक्त समूह की खोज की, नहीं, लैंड एस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की, लैंड एस्टीनर ने। बताइएगा सर्वदाता रक्त समूह है ओ है। बताइएगा सर्वग्राही रक्त समूह है ए भी। चलिए ठीक है, चलते हैं। बताइएगा प्राचीन भूगोल का जनक हिकेटियस, प्राचीन भूगोल के जनक हिकेटियस है। बताइएगा माउरी आदिवासी पाई जाती है कहाँ, न्यूजीलैंड में। माउरी आदिवासी पाई जाती है न्यूजीलैंड। सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस-साइबेरियन, ठीक है, ट्रांस साइबेरियन है। एस्किमो के बर्फ का मकान कहलाता है इग्लू, ठीक है। नीलगिरी पर्वत उदाहरण है, नीलगिरी पर्वत उदाहरण है भरोस्त पर्वत का, भरोस्त, हाँ भरोस्तोत पर्वत का है, ठीक है। अरावली पर्वत उदाहरण है अवशिष्ट, अरावली पर्वत उदाहरण है अवशिष्ट पर्वत का, ठीक है। बताइएगा बोर्नियो द्वीप स्थित है जावा और नहीं किस महासागर में, हिंद महासागर में, बहुत अच्छा। बोर्नियो द्वीप स्थित है हिंद महासागर में। बताइएगा एक देशांतर की सर्वाधिक दूरी होती है कहाँ, भूमध्य रेखा पर। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ होता है, भूमध्य रेखा पर होता है। बताइएगा 2 ज्वारों के बीच समांतर कितना मिनट का अंतर होता है, तो 12 घंटा 26 मिनट, ठीक। बताइएगा पृथ्वी पर वस्तु का भार सर्वाधिक होता है कहाँ, ध्रुवों पर होता है। बताइएगा 1 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर, ठीक। 1 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर होता है। बताएगा 1 डिग्री देशांतर के बीच की दूरी 1113.2 किलोमीटर होता है। बताइएगा 2 देशांतर रेखा के बीच की दूरी कहलाती है गोरे, 2 देशांतर रेखा के बीच की दूरी कहलाती है गोरे। भूमध्य सागरीय जलवायु उपयुक्त है तो फलों के लिए, ठीक है। भूमध्य सागरीय जलवायु उपयुक्त है किसके लिए, फलों के लिए, फलों के लिए है। बताएगा
अखबारी कागज का उत्पादन देश? तो ये हो जाएगा चीन। नहीं, अखबारी कागज कहेगा तो कनाडा। कनाडा, ठीक है। ठीक। हाँ, सीधे कहेगा कागज का सर्वप्रथम माने कहाँ खोज किया गया था, तो चीन में। और कहेगा अखबारी कागज का उत्पादन देश है तो कनाडा है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप अंड्रोट। ठीक, अंड्रोट है। बताइएगा रबर फसल है किस भूमध्य रेखीय जलवायु की है? रबर जो फसल है कहाँ की है? भूमध्य रेखीय जलवायु की है। बताइएगा वायुमंडल का सबसे निचला स्तर है कौन मंडल? क्षोमंडल। ठीक है, वायुमंडल का सबसे निचला स्तर क्षोमंडल। ठीक है। अब बताइएगा वायुयान या जहाज जो उड़ता है किस मंडल पे उड़ता है? समताप। हाँ ठीक है, समताप मंडल पे। अच्छा बताइएगा जहाँ रडार जो लगाया जाता है या रेडियो आर का जो ये रेडियो हुआ टीवी हुआ ये सब का जो वहाँ सेटेलाइट जो लगाया जाता है किस मंडल पे? आयन मंडल पे। ठीक है। सबसे ऊपरी मंडल? नहीं, सबसे ऊपरी तो बाहरी ना होगा, बाहरी का मंडल हो जाएगा। चंदन का वृक्ष मिलता है कहाँ? कर्नाटक राज्य में। बहुत अच्छा। सबसे बड़ा प्रायद्वीप? अरब प्रायद्वीप हो जाएगा। अरब प्रायद्वीप। अब बताइएगा संसार में दिन और रात बराबर होता है? हाँ हाँ हाँ, नहीं डेट बताना है। 21 मार्च 23 सितंबर। ठीक है। संसार में दिन और रात बराबर होता है कब होता है? हाँ, 21 मार्च 23 सितंबर। बताइएगा पीढ़ी प्रदेश का मुख्य उत्पाद क्या है? गेहूं है कि चावल है? हाँ, पीढ़ी का गेहूं है। ठीक है। बताइएगा हिंद महासागर का सर्वाधिक गहरा गर्त है तो सुंडा गर्त। ठीक है, कौन है? बताइएगा अबरस उत्पादन में प्रथम स्थान? भारत। नहीं, चीन है। नया वाला में हम देखना पड़ेगा, लेकिन अभी चीन मान इसमें दे रहा है। ये कहेगा जो दूध उत्पादन में प्रथम देश भारत है। प्रथम जगह राज्य? प्रथम राज्य कौन? यूपी है क्या? राजस्थान है। अच्छा चलिए। बताइएगा देश का सबसे बड़ा बंदरगाह? मुंबई। ठीक है। हाँ, बताइएगा इलायची का पहाड़ी स्थित है किस राज्य में? तमिलनाडु। नहीं, इलायची की पहाड़ी केरल में हो जाएगा। ठीक। बताइएगा आगे इलायची तथा काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? केरले है। केरले है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला? एंडीज हो जाएगा। ठीक है। बताइएगा बोस्टन चाय पार्टी का घटना कब घटी थी? हाँ, 16 दिसंबर 1773। ठीक है। और बोस्टन चाय पार्टी के नायक कौन था? सैमुअल एडम्स। हाँ, सैमुअल एडम्स है। बताइएगा सीरिया की राजधानी? दमिश्क है। ठीक है। बताइएगा एशिया का मरीज कहा जाता है किस देश को? एशिया का मरीज है नहीं, चीन को। ठीक है, एशिया का मरीज चीन को। और यूरोप का मरीज तुर्की। ठीक। एशिया का मरीज कहेगा तो चीन और यूरोप का मरीज कहेगा तो तुर्की हो जाएगा। ठीक है। बताइएगा इंग्लैंड को बनिया का देश कहा था किसने? बनियों का देश, सॉरी। इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था किसने? नेपोलियन ने। ठीक। बताइएगा लाल कुर्ती नाम से सेना